देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपको गिवन है, तो आपको बताना है कि वो सही है या गलत, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर विथ प्रॉपर कैलकुलेशन, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, ये देखिए सबसे पहले अगर सही होगा, अगर सही होगा तो आप ये लिखेंगे यस ऑल द गिवन वैल्यूज आर करेक्ट, और अगर गलत होगा तो हम ये लिखेंगे कि और मतलब नो ऑल द वैल्यूज आर नॉट करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आंसर करना है, लेकिन आप अगर ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो आपको जस्टिफाई करना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, आपको प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ इसको जस्टिफाई करना है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, आपको समझ में आया। ये जो क्वेश्चन है अगर ये सही है आप ये लिखेंगे यस ऑल द गिवन वैल्यूज आर करेक्ट, अगर गलत है तो आप लिखेंगे कि नो ऑल द गिवन वैल्यूज आर नॉट करेक्ट, और आपको जस्टिफाई करना है प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ कि ये सही है तो कैसे सही है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपका क्वेश्चन है। इफ एन इकोनॉमी सेविंग फंक्शन इज गिवन बाय, ये सेविंग फंक्शन है, y ये क्या है आपका, देखिए y, ये y का वैल्यू है इनकम का, ठीक है। ये आपका सेविंग फंक्शन है। ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर द इकोनॉमी वुड बी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज 50 करोड़ एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 0.8, ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले देखिए सेविंग फंक्शन आपको गिवन है, हम सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं सही है कि गलत। देखिए सेविंग फंक्शन आपको गिवन है, सेविंग फंक्शन अगर हम सेविंग फंक्शन देखते हैं तो s इज इक्वल टू माइनस का साइन 50 प्लस 0.2y, ठीक है, माइनस 50, y का वैल्यू क्या है 2000, ठीक है, करोड़। देखिए यहाँ पे होगा माइनस 50 प्लस, ये करेंगे सॉल्व तो क्या होगा 400, ठीक है, 400 में से माइनस 50 करें तो क्या होगा 350। ये हमारा क्या निकला, सेविंग आया, ये हमारा क्या आया 300, ये हमारा सेविंग का फंक्शन है 350 करोड़, ठीक है। तो ये हमारा सेविंग फंक्शन है जब हम लोग ने ये वैल्यू रखा है, ठीक है। जब हम लोग ने ये वैल्यू रखा तो हमारा सेविंग फंक्शन इतना आया। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमें अगर हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालते हैं, ठीक है, क्या हम निकाल रहे हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, कंजम्पशन प्लस सेविंग, सॉरी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू y, ये लिख सकते हैं। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट क्या क्वेश्चन में गिवन है, कंजम्पशन का वैल्यू है हमारा 1650, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट ये हमारा क्या इनकम है, इनकम का वैल्यू है हमारे पास इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है, इनकम का वैल्यू है हमारे पास 2000 करोड़, ठीक है। तो अब हम इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो कैसे आएगा, 2000 में से 1650 को घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा, अगर हम 2000 में से 1650 को देखिए क्या आवाज करिए 350, ठीक है। देखिए हमारा आ गया। अब हमारा प्रूफ हो गया कि हमारा सेविंग फंक्शन बिल्कुल सही है, हमने प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ सॉल्व किया है कि कैसे सही है। देखिए जब सेविंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। ये कट जाता है, मतलब कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट के बराबर सेविंग होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए सेविंग हम लोग ने निकाला यहाँ पे सेविंग फंक्शन से, तो हमारा 350 आया और इन्वेस्टमेंट भी 350 है, मतलब ये हमारा सही है,
ठीक है, ये हमारा सही है। इसके बाद देखिए अब हम देखते हैं मतलब कि हमारा ये क्वेश्चन सही है। यहाँ पे सेविंग फंक्शन का वैल्यू निकालने से हमारा सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब यहाँ तक हमारा सही है। ठीक है, यहाँ तक हमारा सही है, सेविंग फंक्शन सही है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी हमारा प्रॉपर निकल गया है। अब यहाँ पे बारी आती है एमपीसी की। ठीक है, एमपीसी का वैल्यू क्या है 0.8 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर हम एमपीएस 2 होगा क्योंकि हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या था 2000 करोड़। ठीक है, तो हमारा एमपीसी का वैल्यू क्या आएगा, एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2 मतलब कि 0.8। ठीक है, ये हमारा एमपीसी है। तो देखिए हम लोग ने प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ निकाला, हमारा सेविंग फंक्शन सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो गिवन है सेविंग फंक्शन वो सही है क्योंकि सेविंग देखिए ये हमारा सेविंग आया है 350 करोड़, ये बराबर है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट हम लोग ने निकाला वो भी क्या आया 350 करोड़। ठीक है, सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट हो गया 350 करोड़। एमपीसी भी हमारा 0.8 आया, मतलब कि हमारा ये क्वेश्चन प्रॉपर हमारा ये इसके सारे वैल्यूज करेक्ट है। मतलब हम यहाँ पे लास्ट में ये लिखेंगे यस ऑल द गिवन वैल्यूज आर करेक्ट। ठीक है, यस ऑल द गिवन वैल्यूज आर करेक्ट। अगर रॉन्ग होते तो हम क्या लिखते नो ऑल द गिवन वैल्यूज आर नॉट करेक्ट। ठीक है, लेकिन सही है तो हम क्या लिखेंगे यस ऑल द गिवन वैल्यूज आर करेक्ट। ठीक है, तो ये हम लोग ने छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व किया है और मैं डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उससे भी देखिए आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।